हेलो गाइज, फिर से आप लोग नए क्लास में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग एक नया ही चैप्टर, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर का आज शुरुआत करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। गाइज उसका नाम है एपी, शॉर्ट में उसको एपी बोलते हैं और उसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी समांतर समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी। तो गाइस आज इसके बारे में ही जानेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो गाइस देखिए, समांतर श्रेणी, यहीं से आपको इसी होता है ना, बोला जाता है कि आपको टॉपिक्स से ही उसके बारे में मिल जाता है कि हमको पढ़ना क्या है, यानी वो जो आपका चैप्टर है उसके मेन टॉपिक क्या बोल रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे देखिए, समान अंतर, यानी समांतर का मतलब होता है समान अंतर, यानी एक बराबर अंतर, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट करके, यानी क्या अंतर है यहाँ पे 2, 4, 6, 8, यानी क्या हो रहा है यहाँ से 2 का यहाँ पे क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, 2 का वृद्धि हो रहा है। तो गाइज देखिए, समान अंतर यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी का मतलब ये होता है कि आपको कि देखिए कि एक प्रत्येक पद जो इसका एक, देखिए यहाँ पे एक क्या होता है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 20, ये सब क्या है, एक पद है। यानी 2 एक पद हो गया, 4 एक पद हो गया, 6 एक पद हो गया, और 8 एक पद हो गया, 10 एक पद हो गया, 12 एक पद हो गया, ऐसे करते करते nवां पद तक भी होता है, यानी अनगिनत होते हैं। तो गाइज यहाँ पे देखिए कि ये प्रत्येक पद एक अपने पदों के बीच एक निश्चित संख्या को दर्शाता है। जैसे यहाँ 6 से 8 क्या है, 2 है, 8 से 10 क्या है, 2 है, ये क्या है, एक निश्चित संख्या है ना, तो गाइज ये अपने पदों के बीच, जैसे यहाँ से 10 और 8 के बीच में 2 संख्या दिखा रहा है, एक निश्चित संख्या दिखा रहा है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। इसी को हम लोग एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो गाइज आपको बता दें हम कि समान अंतर, यानी क्या बोलते हैं यहाँ पे, समान अंतर हो, जहाँ पे समान अंतर हो, जैसे यहाँ 3 हो गया, यहाँ पे 12 हो गया। अब देखिए यहाँ से 3, 12 हो गया, तो कितना का अंतर हो रहा है गाइज, कितना का अंतर हो रहा है, तो 9 का अंतर हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12, 9, 21, 21, 9 कितना हो जाएगा, 30। गाइज ऐसे करते करते, यानी कहने का मतलब एक समान अंतर हो रहा है ना, तो इसी चीज़ को हम लोग, ये समान अंतर को बोलते हैं यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, यानी इसको डी से निरूपित किया जाता है। क्या किया जाता है, इसको डी से निरूपित किया जाता है। इसका मतलब होता है सार्व अंतर। गाइज इसका मतलब होता है सार्व अंतर, यानी डी का मतलब होता है जो आपका दूसरा पद है, यानी इसको हम दर्शाते हैं A1 से, इसको A2 से, A3 से A4, यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ऐसे करते करते, यानी AN जहाँ आता है वहाँ nवां पद यानी अनंत तक ये शो किया जाता है। तो गाइज देखिए यहाँ पे, यानी डिफरेंस निकालने का यानी कॉमन डिफरेंस निकालने का सूत्र होता है A2 माइनस A1, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, तो गाइज यहाँ पे क्या हो गया, दूसरा पद क्या है आपका 4 है, और पहला पद क्या है 2 है, यानी 4 में से 2 गया, तो क्या बचा बाबू 2, यानी ये 2 आ रहा है डिफरेंस। तो गाइज हम एपी जो बनाते हैं, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो बनाते हैं हम लोग सीरियल वाइज, तो गाइज कहीं ना कहीं इसका महत्व क्या होता है, जो डी का बहुत ही ज़्यादा होता है। तो गाइज देखिए यहाँ पे, जैसे ए या A+D, A+2D, A+3D, तो गाइज ये जो डी होता है वो 2 गुना होता है, 3 गुना होता है, 4 गुना होता है, 5 गुना होता है,
यानी ये करते करते अनंत तक भी हो जाता है, अनंत तक भी चला जाता है। तो गाइज आपको हम बता दें जो डी होता है वो जीरो भी हो सकता है, प्लस में भी उसका वैल्यू आ सकता है और माइनस का भी वैल्यू आ सकता है। तो गाइज आपका डी का वैल्यूएशन प्लस भी यानी शून्य भी हो सकता है और प्लस भी यानी धनात्मक हो सकता है और ऋणात्मक हो सकता है। तो गाइज इसको हम ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d यदि पदों में क्या करते हैं हम व्यक्त करते हैं। तो गाइज पहला पद आपका मान लो अगर 4 है तो इसको हम अगर a प्लस 1 कर देते हैं यानी 4 + 1 यानी 5 कर देते हैं। तो गाइज दूसरा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी डी का मतलब क्या हो गया 1 हो गया। तो गाइज ये बहुत ही एक अच्छा, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो गाइज इसके बारे में और बेटर तरीके से जानते हैं। गाइज इसमें अगर मान लीजिए कोई पद दिया हुआ हो, कोई पद यहाँ पे दिया हुआ हो, जैसे 2 4 6 8 10 12 करते करते यानी लास्ट इसका दिया हो 90 तक। यानी कहने का मतलब है क्वेश्चन का कि 2 4 2 और 90 के बीच में कितने पद हैं, यानी 2 और 90 के बीच में कितने पद हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फाइनाइट एपी यानी परिमित अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी परिमित समांतर श्रेणी। ठीक है, परिमित समांतर श्रेणी। गाइज जिसका जैसे 2 4 6 8 10 12 14 करते करते यहाँ पे अनंत तक हो, जहाँ पे लास्ट वैल्यूएशन न दिया हुआ हो, जिसका लास्ट वैल्यूएशन न दिया हुआ हो तो वह उसको क्या बोलते हैं हम लोग इनफाइनाइट एपी। यानी इनफाइनाइट एपी का मतलब होता है अपरिमित अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और परिमित अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो गाइज इस पे देखते हैं कि जो सूत्र है उसको प्रतिपादित किया जाता है। तो गाइज उसके बारे में हम लोग देखते हैं अभी। तो गाइज देखिए यहाँ पे एपी यानी इसका ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d करते करते यानी ए प्लस एन इंटू डी बोला जाता है। तो गाइज इसका जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। यानी यहाँ पे ए एन का वैल्यूएशन होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। गाइज ये कैसे आया, जैसे ए प्लस 0 इक्वल टू ए आया और यहाँ पे ए प्लस 1d किए यानी ए प्लस डी हो गया। तो गाइज देखिए यहाँ पे पहला पद दूसरा पद यानी 2 में से 1 घटाया है तभी ना 1 आया है, इसका मतलब 1 आया है। तो गाइज जैसे ए एन निकालना हो तो एन में से 1 घटाएंगे और डी से जब हम गुणा करेंगे तो हमारा एन का वैल्यूएशन आ जाएगा। यानी जैसे ये चौथा पद है ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी किए हैं तो ए प्लस 3d आया है। तो गाइज ये ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d ये जनरल फॉर्म होता है यानी व्यापक रूप होता है। तो गाइज ये किसका व्यापक रूप होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो गाइज इस पे जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको क्लियर किया जा सकता है। क्वेश्चंस को देखते हैं हम कि दो अंकों वाली संख्या कितनी है जो 3 से विभाज्य होती है। तो गाइस देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 2 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य होती हो। यानी देखो कि ये 0 9 क्या है 2 अंक की है नहीं है, यहाँ पे 0 का अगर नहीं लिखते हैं फिर भी 1 अंक का है। जैसे ये 1 2 12 हो गया 2 अंक का, 15 18 21 24 करते करते 99 यानी 99 जो है
वो लास्ट संख्या होती है जो 2 अंकों की है और 3 से विभाज्य होती है। तो गाइज इसको फटाफट देखते हैं कि कैसे बनेगा। तो गाइज देखिए इसका प्रथम पद कौन सा है, a बराबर 12 हो गया, a1 बराबर 12 और देखिए डिफरेंस निकालिए, a2 माइनस a1 इक्वल टू 15 माइनस 12 इक्वल टू 3 आ गया। तो गाइज a2 माइनस a1 इक्वल टू 3 आ गया। तो गाइज यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे हम देखेंगे ए एन का वैल्यू, यानी हमको क्या निकालना है इसमें, n इक्वल टू नंबर, यानी हमको निकालना है संख्या। गाइज हमको निकालना है यहाँ पे संख्या, तो हम देंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है एपी का, इसी पे हम लोग रखेंगे। यानी हमको ए एन का वैल्यू कितना है, लास्ट वाला वैल्यूएशन कितना है 99, यानी 99 इक्वल टू पहला पद क्या है 12 प्लस एन माइनस 1, एन तो निकालना है हमको, तो डिफरेंस कितना है 3 है। तो गाइज ये जो प्लस में है इधर भेजेंगे, तो n माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू 99 माइनस 12। तो गाइज कितना होगा 99 माइनस 12, 99 माइनस 12 कितना होगा गाइज 87। तो n माइनस 1 इक्वल टू 87/3, 87/3, तो n माइनस 1 इक्वल टू 29, तो n इक्वल टू 30। तो गाइज यहाँ से n का वैल्यूएशन आ गया। तो गाइज ये देखिए n का वैल्यू 30 है, यानी जो 2 अंकों की 30 संख्या है, 30 नंबर्स है, जो क्या है 3 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड हो जा रहा है, यानी 3 से विभाज्य हो जा रहा है। तो गाइज ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से